कहा गया है कि रास्ते तो हैं अनेक पर स्थान एक है। रास्ते तो हैं अनेक पर स्थान एक है। कोटान कोट भक्त हैं भगवान एक है। बातें तो हैं अनेक, बातें तो हैं अनेक पर पहचान एक है। बातें तो हैं अनेक पर पहचान एक है। कोटान को भक्त है भगवान एक है। के बिहारी लाल की। तब प्रिय व्रत तैयार हो जाते हैं और विवाह करने के लिए कि जब हमारे एक शास्त्र कहता है कि एक भक्त के पैदा होने से 21 पीढ़ी तर जाती हैं, 7 घर की, 7 ससुराल की, 7 ममाने की। तो जब एक भक्त के पैदा होने से 21 पीढ़ी तर जाती हैं, तो भगवान के पैदा होने से न जाने क्या ना क्या हो जाए। तो हमारे यहाँ भक्त नहीं, हमारे यहाँ तो स्वयं भगवान पैदा होना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, अब हम विवाह करने को तैयार हैं। तब विश्वकर्मा प्रजापति की बेटी बरहिष्मती के साथ प्रिय व्रत का विवाह होता है और उन्होंने 10 बालक पैदा करे। उनमें से ज्येष्ठ पुत्र का नाम था आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र तपस्या कर रहे हैं, लेकिन गौर करना, तपस्या करते हुए आग्नेन्द्र के सामने ब्रह्मा जी ने पूर्वचित नाम की अप्सरा भेजी और उस पूर्वचित नाम की अप्सरा ने आग्नेन्द्र के सामने ऐसे ऐसे ठुमका लगाए कि बेचारे आग्नेन्द्र की तपस्या भंग हो गई और आग्नेन्द्र ने उस पूर्वचित नाम की अप्सरा के साथ विवाह कर लिया। और आग्नेन्द्र ने उसके संयोग से 9 पुत्र पैदा किए। कितने? 9। उन 9 में से सबसे बड़े पुत्र का नाम था नाभि। क्या नाम था? नाभि। और नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ। ये मेरु देवी मेरु प्रजापति थे, उनकी पुत्री है। मेरु प्रजापति की पुत्री मेरु देवी के साथ विवाह हुआ। लड़का एक था नहीं, 9 बेटियां थी इनके। बड़ी वाली मेरु देवी ब्याह कर दो नाभि के साथ, और जा घर में अगर कोई बालक न होए तो बा घर को दमाद, बड़ो दमाद, ज्येष्ठ दमाद मालिक बन जात है। अब वही है, लड़का है तो है, दमाद है तो है। तो नाभि ने उन्हीं से कही अपनी 8 सारियन के ब्याह करो। गौर करना। और जैसे ही 8 सारियन के ब्याह की बात भई तो उन्होंने सोची कि 8 ही मेरे सारी, 8 ही मेरे छोटे भैया। तो काय को एते तो घूमत फिरे काऊ के हाथ जोरत फिरे, हो ना हो जे 8 अपने घरे ब्याह ले।
सुबह ने 8 ब्याह लई काहे जासो कि जब 8-9 भैया रहेंगे तो जो ससुर की खेती बाड़ी घर द्वार है जो बंटवारो हमारी आपस में कर लें, काहे को बिना मतलब में दूसरा जाने कहाँ को कोई सड़वाई आवे। देव भगवान जब धीरे धीरे ब्याह के योग्य भये तो इनको देवराज इंद्र की बेटी जयंती के साथ विवाह किया गया। ऋषभ देव का ब्याह किनके साथ हुआ? जयंती के साथ। देवराज इंद्र का एक बेटा है जिसका नाम है जयंत, जिसने कौआ बनकर के सीता के पग में चोंच मारी थी, है ना। और इनकी एक बेटी है जिसका नाम है जयंती, जो ऋषभ देव भगवान को ब्याही थी। ऋषभ देव ने जयंती के गर्भ से 100 बालक पैदा किए। कितने बालक? 100। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 100 बालक ऐसे हो ही नहीं सकत। अच्छा, कितने लोग हैं जो जब बात झूठी मान रहे हैं? जब बात काऊ को झूठी लग रही, कोई हाथ नहीं उठाए रहो जाके मेरी सब सांची लग रही। जब सब सांची लग रही है तो हम आगे काहे को बताएं, और अगर झूठी लग रही है तो बताएं। तुम लोग डराए रहे हो को दमादर की नहीं फांसी ना लग जाए, तई सो हाँ नहीं बोल रहे। पहले हम पहले पूछ रहे तुमसे कि झूठी लग रही है तो हाथ उठाओ, तब उठाओ नहीं। देखिए, जो लोग झूठ मान रहे हैं, मैं एक दिन ये बात समझा चुका हूं। एक बार इंग्लैंड में और इंडिया में मैच हुआ था, क्रिकेट मैच। ये काफी समय की बात है। क्रिकेट मैच हुआ, भारत ने 50 ओवर खेले और भारत ने 50 ओवर में 250 रन बनाए। समझना इसको गौर से, इसी से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो 50 ओवरों में 250 रन, 250 रन बन गए। लेकिन मौसम बिगड़ जाने पर 20 ओवर इंग्लैंड खेल पाया, मौसम बिगड़ गया, खेल रद्द कर दिया गया। तो बोले हार जीत का फैसला करो। तो हार जीत का फैसला कैसे हो? इंग्लैंड ने 20 ही ओवर खेले और इंडिया ने 50 खेले, तो 50 में इंडिया ने 250 बनाए, तो 20 ओवरों में इंग्लैंड कितना बना लेगा? तो उसी एवरेज से इंग्लैंड के रनों को निकालकर और भारत और इंग्लैंड में हार जीत का फैसला किया गया था। समझ रहे आप? अगर रन कम है, ओवर कम है तो रन भी कम होंगे, और अगर ओवर ज्यादा है तो रन ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे ही हमारी तुम्हारी उम्र अगर कम है तो बच्चे कम पैदा होते हैं, और पहले उम्र ज्यादा होती थी इसलिए बच्चे ज्यादा हुआ करते थे। पहले 50-50 हजार वर्ष तक लोगों की उम्र लिखी है। रावण ने 36 चौकड़ी राज किया है। समझ में आया? कल हमने ध्रुव को बताया था 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज किया है या मृत्युलोक पर। समझ रहे आप? 10,000 वर्ष तक कर्दम ऋषि ने तपस्या करी केवल, फिर जीवन कितना जिया होगा। तो जिनकी उम्र ज्यादा होती थी, अब आज के जमाने में हम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हम तुम्हें प्रमाण दे रहे हैं। यहाँ पर जोरनपुरवा के भी लोग बैठे हैं, जोरनपुरवा के लोग बैठे हैं, और जोरनपुरवा में एक मुसलमान के 23 लड़का है। 23 लड़का है एक मुसलमान के, यानी कि एक लड़का और हो जाता तो 2 दर्जन। जबकि हमें बच्चा पैदा करने की आयु कितनी मिलती है? मात्र 25 वर्ष। 20-25 वर्ष तक तो हम आप पढ़ते लिखते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, और 25 वर्ष तक ही हम आप बच्चे पैदा करते हैं। और 25 वर्ष में जब 23 लड़का पैदा हो गए तो 10,000 वर्ष में 100 नहीं हो पे, 50,000 वर्ष में 100 नहीं हो पे। याद रखना, जब इतनी आयु होती थी तो औलादें अधिक होती थी, जब आयु कम हो गई तो औलादें कम हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात। दूसरी बात, सरकार का आज नियम है कि जो 1 या 2 बच्चे पैदा करता है उसे सरकार 1400 रुपया दे रही है। दे रही है कि ज्यादा दे रही है?
अब ज्यादा बढ़ गए, मैं समझ गया। अच्छा, पहले 14 से देती, तो जिनके कम औलादे उन्हें इनाम दिया जाता है। और पहले जमाने में परमात्मा एक से बहुत होना चाहता था, इसलिए परमात्मा कहते थे कि जो ज्यादा से ज्यादा संतान पैदा करेगा, जो अधिक से अधिक वृद्धि करेगा, उसी को इनाम दिया जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो पहले संतान पर कोई रोक नहीं थी, आज संतान पैदा करने पर रोक है। समझ में आया? इसलिए आज के जमाने में और उस जमाने में मोहर कोणी का अंतर है। इसलिए उस जमाने की तुलना आज के जमाने से न की जाए, उस जमाने की तुलना उसी जमाने से करो तो तुम्हारी बात समझ में आएगी, अन्यथा नहीं।